यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। भूगोल का पेपर है जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। सेम ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जाएगा। और मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं। समय 3 घंटे 15 मिनट होता है और पूर्णांक होता है 70 का। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को पेपर पढ़ने के लिए निर्धारित होता है। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं, क्योंकि पेपर हल करने से पहले निर्देश पढ़ना बहुत जरूरी होता है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से 8 बहुविकल्पीय प्रश्न है, एक नंबर का। और प्रश्न संख्या 9 से 16 अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर आपको 20 शब्दों में। प्रश्न संख्या 17 से 22 लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर आपको 50 शब्दों में। तथा प्रश्न संख्या 23 से 24 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 25 से 26 मानचित्र कार्य है। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सामने अंकित हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। उपयुक्त रेखा मानचित्रों में आरेखों से अपने उत्तरों की पुष्टि कीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बहुविकल्पीय प्रश्न। यहाँ पर प्रश्न नंबर 1 है, मानव भूगोल की निम्न में से कौन सी संकल्पना प्रकृति की सर्वोच्चता में विश्वास करती है? पर्यावरणीय, निश्चयवाद, संभववाद, नौ निश्चयवाद, प्रत्यक्षवाद। तो मानव भूगोल की पर्यावरणीय निश्चयवाद की संकल्पना प्रकृति की सर्वोच्चता में विश्वास करती है। तो का ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित देशों में किसकी जनसंख्या सबसे अधिक है? संयुक्त राज्य अमेरिका, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या इंडोनेशिया। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, इन देशों में से संयुक्त राज्य अमेरिका की जनसंख्या सबसे अधिक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा नगर पार यानी ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग पर स्थित नहीं है? मास्को नहीं स्थित है, ओमस्क, चीता या फिर टोमस। आप लोग इसका उत्तर कमेंट करके बताएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है? यानी निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी के किनारे नहीं बसा है? ठीक है, तो यहाँ पर भोपाल नहीं बसा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर खा ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगरा यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। पटना गंगा नदी के दक्षिणी तट पर है। और कोलकाता मेरे प्यारे बच्चों हुगली नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, इसके बाद 5 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से जल किस प्रकार का संसाधन है? अजैव संसाधन है, अनवीकरणीय संसाधन है, जैव संसाधन है, चक्रीय संसाधन है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो जल होता है वो चक्रीय संसाधन है। ठीक है, घा ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। फिर 6 नंबर है, वायु प्रदूषण नहीं होता है? कारखानों के क्षेत्र में बिल्कुल होता है, मलिन बस्तियों के क्षेत्र में वहाँ भी होता है, बस अड्डों के पास वहाँ भी होता है। यानी वायु प्रदूषण स्वच्छ वायु के क्षेत्र में नहीं होता है। खा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद है 7 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नमामि गंगे कार्यक्रम से नहीं जुड़ा है? तो मध्य प्रदेश नहीं जुड़ा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। झारखंड, बिहार और उत्तराखंड, ये तीनों राज्य नमामि गंगे कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। पूछा है नहीं जुड़ा है, तो यहाँ पर का ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद है 8वां नंबर, स्थानिक आंकड़ों के लक्षण निम्नलिखित स्वरूप में दिखाई देते हैं? अवस्थितिक दिखाई देते हैं, रैखिक दिखाई देते हैं, क्षेत्रीय या इन सभी रूपों में? तो स्थानिक आंकड़ों के लक्षण इन सभी स्वरूपों में दिखाई देते हैं, रैखिक भी दिखाई देते हैं, अवस्थिक दिखाई देते हैं और क्षेत्रीय दिखाई देते हैं। तो आपका घा ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ तक हो गए मेरे प्यारे बच्चों 8 बहुविकल्पीय प्रश्न। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, उत्तर आपको कितने शब्दों में देना है? लगभग 20 शब्दों में देना है। प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 2 अंक मिलेंगे। तो जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न आपको तैयार करना है, नोट करना है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। 9 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हैं? तो प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ठीक है, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को क्या कहते हैं? जन घनत्व कहते हैं। फिर है, किन्हीं 2 कृषि आधारित उद्योगों के नाम बताइए? तो किन्हीं 2 कृषि आधारित उद्योग के नाम है मेरे प्यारे बच्चों, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग और सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में फल सब्जी यही सब आते हैं, और सूती वस्त्र उद्योग। ठीक है, फिर है भारवाही पशुओं के विषय में लेके। देखिए, भारवाही से पता चल रहा है
कि भारवाही मतलब क्या होता है। तो भारवाही से पता चल रहा है कि जो ऐसे जंतु जिनका उपयोग हम बोझा ढोने के लिए करते हैं, ठीक है, तो वे भारवाही पशु होते हैं। यानी भारवाही पशु वे पशु होते हैं जिनका उपयोग बोझा ढोने के लिए किया जाता है। इनमें मुख्य रूप से घोड़े, खच्चर, ऊँट, बैल और भैंस जैसे पशु शामिल हैं। इसके बाद है 12 नंबर प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, मानव संसाधन से क्या तात्पर्य है। तो मानव संसाधन से तात्पर्य किसी संगठन में कार्यरत लोगों के समूह, उनके ज्ञान, कौशल और क्षमताओं से है जो किसी व्यावसायिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। इसके बाद 13 नंबर प्रश्न है, दो धात्विक खनिजों के नाम। तो दो धात्विक खनिजों के नाम है लौह अयस्क और तांबा, ठीक है, बहुत सारे हैं, देख लीजिए। मैग्नीज है, एल्युमिनियम है, सोना चांदी है, शीशा है, जस्ता है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर 2 पूछा है तो आपको 2 लिखना है। फिर है पृष्ठ प्रदेश से आप क्या समझते हैं। तो किसी निश्चित भूभाग का वह प्रदेश जहाँ की जलवायु वन एवं जीव में अनुकूल समानता हो तो यह पृष्ठ प्रदेश कहलाता है। फिर है वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोतों का वर्णन कीजिए, प्रमुख स्रोतों को लिखिए। तो वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत हैं वाहन, धुआं, औद्योगिक उत्सर्जन, कोयला, तेल दहन, कृषि अवशेष जलाना, धूल एवं रासायनिक गैसें। फिर है 16 नंबर, मापने का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो मापने का प्रयोग दूरी, लंबाई, ऊंचाई, क्षेत्रफल और अन्य मापों को मापने या व्यक्त करने के लिए किया जाता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न है। उत्तर आपको लगभग 50 शब्दों में देना है और प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 4 अंक मिलेंगे। मानव भूगोल की प्रकृति का वर्णन कीजिए, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। मानव भूगोल की प्रकृति भौतिक और सामाजिक सांस्कृतिक वातावरण के बीच मनुष्य के अंतर संबंधों का अध्ययन है, जहां मानव अपने परिवेश को समझता है और उसे अपने अनुसार ढालता है। इसकी प्रकृति बहुविषयक है, जिसमें मनुष्य के रहने के तरीके, उसकी गतिविधियां और विभिन्न क्षेत्रों में उसकी बसावट का अध्ययन किया जाता है, जिससे सामाजिक, आर्थिक और मानवीय विकास को समझने में मदद मिलती है। इसके बाद है 80 नंबर प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्व बताइए। यानी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का क्या महत्व है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार देशों के लिए आर्थिक विकास, रोजगार सृजन और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण है। यह उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार की वस्तुओं तक पहुंच प्रदान करता है, व्यवसायों को बाजार का विस्तार करने में मदद करता है और विदेशी मुद्रा अर्जित करने का अवसर देता है। इसके बाद है 19 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है, भारत में ग्रामीण बस्तियों के प्रकारों को बताइए। तो भारत में ग्रामीण बस्तियों के 4 प्रकार हैं, सघन बस्तियाँ, अर्ध सघन बस्तियाँ, छोटी बस्तियाँ और बिखरी हुई प्रकार की बस्तियाँ, ठीक है। इसके बाद है 20 नंबर प्रश्न, भारत के पेट्रोलियम संसाधनों पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए, ठीक है। तो भारत के पेट्रोलियम संसाधन मुख्यतः असम, मुंबई हाई, गुजरात, आंध्र प्रदेश और कावेरी घाटी में पाए जाते हैं। ये ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है तथा परिवहन उद्योग और घरेलू उपयोग हेतु आवश्यक है। इनका उत्पादन सीमित होने से आयात पर निर्भरता बढ़ी है। इसके बाद है 21 नंबर प्रश्न, भौगोलिक सूचना तंत्र के प्रमुख घटक क्या हैं। भौगोलिक सूचना तंत्र GIS के प्रमुख महत्वपूर्ण घटक हैं हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, डेटा, जनशक्ति तथा विधियाँ। हार्डवेयर संगणन कार्य करता है, सॉफ्टवेयर विश्लेषण, डेटा संग्रह व प्रबंधन करता है, प्रशिक्षित जनशक्ति संचालन करती है तथा वैज्ञानिक विधियाँ सही परिणाम सुनिश्चित करती हैं। इसके बाद है 22 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है, टिप्पणी लिखिए वायु प्रदूषण। यानी वायु प्रदूषण पर टिप्पणी लिखना है। तो वायु प्रदूषण वायुमंडल में हानिकारक गैसों, धूल, कण और धुएं की अत्यधिक मात्रा से होता है। इसके प्रमुख कारण औद्योगिक धुआं, वाहन उत्सर्जन और जीवाश्म ईंधन दहन है। यह मानव स्वास्थ्य, कृषि और पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करता है। इसके बाद है विस्तृत उत्तरीय प्रश्न, ठीक है। तो विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों का उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है। प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 6 अंक मिलेंगे। 23 नंबर है सहकारी कृषि एवं सामूहिक कृषि पर टिप्पणी लिखिए अथवा सहकारी कृषि एवं सामूहिक कृषि पर टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पर मिस प्रिंट है, थोड़ा सा डबल हो गए हैं एक ही क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें ये तैयार करना है आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 24 नंबर है भारत में नगरीकरण को समझाइए, नगरों के प्रक्रियात्मक वर्गीकरण का वर्णन कीजिए। अथवा करके दिया है भू निम्नीकरण से आप क्या समझते हैं, इसको कम करने के उपाय बताइए, ठीक है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 25 नंबर प्रश्न है, भारत के दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए और उनके नाम लिखिए। 5 अंक का होता है, ठीक है। आपको एक मानचित्र मिलेगा। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश है। इस राज्य की राजधानी है ईटानगर।
इस राज्य का प्रमुख आणविक ऊर्जा संयंत्र है काकरापार। चावल का अग्रणी उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल। इसके बाद है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है तो राजस्थान है मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद यहाँ पर है विश्व के मानचित्र। विश्व के दिए गए रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों के द्वारा दर्शाइए और उनके नाम भी लिखिए। 5 अंक का है। एशिया में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश भारत है। विश्व का चौथा सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश ब्राज़ील है। जापान का राजधानी नगर ब्राज़ील है। दक्षिण अमेरिका की एक प्रमुख नदी अमेजन नदी है। विश्व का न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप ओशिनिया है। तो यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों वीडियो कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।